अफसोस होता है। उसी तख्त के सामने मौत का इंतजार है जिस पर कभी बैठते थे। वक्त आने पर उसी शहर में मरोगे तुम जिस पर हुकूमत करते थे मसूद। और तुम उस्मान के जंगजू कोनूर, तुम जिन वजीरों के कमांडर थे और जहां जिंदगी गुजारी उसी रियासत सल्जूक में अपनी जान दोगे। आपके आका उस्मान साहब जिन्होंने आपको इस हाल तक पहुंचाया, वो भी जल्द आपके साथ शामिल हो जाएंगे कोनूर। उस्मान साहब, हम अपनी जान पेश कर देंगे। बेशक तुम हमसे ज्यादा जिंदा रहो, लेकिन अपने किए की सजा भुगतने से पहले मर जाओगी, ऐसा कभी नहीं सोचना। तुम्हें मारने के बाद मेरे पास सोचने के लिए काफी वक्त होगा, इसलिए तुम फिक्र ना करो मसूद। ये क्या है कमांडर? क्या आप परेशान हैं? यह हमारी हद में शामिल नहीं वालिदा सुल्तान। आप जो कहती हैं हम वही करते हैं। आपका हुक्म सर आंखों पर। मैंने भी ऐसा ही सोचा। एक अंदाजे के मुताबिक कोनिया में जल्लाद तादाद में ज्यादा हैं। जनाब, बाइंदर ने खबर भेजी है, उस्मान पकड़ा गया है। आखिरकार जश्न की तैयारी की जाए। आज बहुत खुशी का दिन है। ले जाओ। सब जाहिर है, मुझसे खता हो गई। ए खुदा, तू अपने मुजरिम बंदे को माफ कर देता है। आमीन।
वालिदा, Al çiçek. बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं आपकी हिफाजत ही कर सकी। तो माफ कर दो मुझे। मैंने तुम्हें अपने पीछे घसीटा और मुझसे गलती हो गई। मेरी तरह मत बनना बेटी। अपनी लालच को शिकस्त दो मेरी बेटी। सुल्तान अलाउद्दीन खान हजरत और वालिदा इस्मिहान सुल्तान, आपके सामने गद्दारों के सरगना उस्मान साहब। दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे। और आखिरकार ये तमाम गद्दार बिल आखिर मेरे सामने खड़े हैं और अपनी मौत के इंतजार में हैं। आज खुशी का दिन है। मेरे सुल्तान, उस्मान साहब, क्या हमें धोखा इसलिए दिया क्योंकि हमने आपको सिपाही नहीं भेजे? सुल्तान अलाउद्दीन, ये जो कुछ भी है इस सब का एक ही सबब है। क्या है? मैं आपकी आखिरी सांस लेने से पहले जाना चाहता हूं। तो आपने जिंदा रहने के लिए दुश्मन से अपना इत्तेहाद कायम कर लिया, और वो दुश्मन सिर्फ एक दुश्मन ही नहीं, उसने कई जंगजुओं को शहीद किया, कई मासूम लोगों की जान ली उसने। आपने भी क्या किया सुल्तान हजरत? वालिदा सुल्तान की सारी घिनौनी हरकतों को आपने नजरअंदाज कर दिया। कई मासूमों का कत्ल किया, मेरी सरजमीनों पर बीमारियां फैलाई, मेरे बेटे को जहर दिया, मेरी ख्वातीन को कैद किया और तुर्कों को धोखा दिया, इस्लाम से गद्दारी की। लेकिन इस सब की आप अदायगी तो करके ही रहेंगी। अगर आपके बोहतान खत्म हो गए हो वालिदा, क्या उस्मान साहब की बातों में कोई सदाकत है? आप इन तख्त की ख्वाहिश करने वालों की बातों पर कान हरगिज न धरिएगा सुल्तान हजरत। ये झूठ कहते हैं, ये बोहतान लगाते हैं। बस अब बहुत हो गया, गद्दारों को आज मरना होगा। थोड़ा इंतजार करें। वालिदा सुल्तान हजरत, क्या उस्मान की तलवार
उसके मरने के बाद मेरी हो जाएगी। जो चाहो करो बाइंदर। आप कितनी बार ऐसी चीजें दिया करती थी जो आपकी नहीं है, इसमें हान खातून। एक तख्त की तरह बाइंदर। क्या ऐसा नहीं है बाइंदर? जबकि तख्त इनका है भी नहीं, उसके बावजूद भी बांटने की कोशिश कर रही है। जनाब, उस्मान की तलवार उस्मान के हवाले। या अल्लाह! सिपाहियों! अब से ये तख्त सुल्तान मसूद का होगा। अलाउद्दीन, बगैर खून बहाए ये तख्त हवाले कर दो मेरे। हम खून बहाए बगैर हथियार नहीं डालेंगे मसूद। तुम सबको आज मरना होगा। लेकिन तुम बाइंदर, तुमने तो सबसे बड़ी गद्दारी की है। तुम्हारी मौत आसान नहीं होगी। और यह भी सच है कि इतनी बड़ी गद्दारी को पहले न देखना भी एक हिमाकत है। आप सुन रहे हैं ना? उस्मान, सुल्तान अलाउद्दीन मेरी हिमायत करता है, इसलिए तुम उसे मासूल करना चाहते हो। तुम्हारा मेरे खिलाफ खड़े होना साबित करता है कि मैं हक पर हूं। हक की राह में तुम्हें मौत तक पहुंचा दूंगा। मुझे दो। नाइमान, लेकिन क्यों? जबकि दुश्मन हम पर हमले कर रहे हैं, हम पुरसा पर पुरअमन रह रहे हैं। उस्मान, कौन
दुनिया में अपने हामी मसूद को तख्तनशीन करने की कोशिश कर रहा है। अफंदी, उस्मान का ये ख्वाब राय कहाँ जाएगा? कोनिया गजन खान की हिफाजत में है, वो ऐसा नहीं कर सकता। तुमने ठीक कहा है कमांडर फाउस्टुस, बिल्कुल ठीक कहा। सबसे बहुत बड़ी गलती दुश्मन को कम समझना है। जो कुछ तुम सोच रहे हो वो उस्मान को मालूम है। तबरेज से एक दस्ता अभी कोनिया जाएगा। मायूसी हरगिज मत करना कभी भी, समझे? और मुझे जवाब दो, क्या खून बहाने के लिए तैयार हो? हम बहुत मुश्किल से अपनी तलवारें म्यान में रखे हुए हैं तैकफुर वालिंस। आज हम उन पर हर तरफ से हमला करेंगे। जबकि उस्मान यहां पर नहीं है, हम उसके तमाम हामियों को तबाह कर देंगे। हम किसको जहन्नम में भेजने जा रहे हैं तैकफुर हजरत? वो जो कबाइल में रहते हैं। तुम गजल के कबीले जाओगे और तुम चाउलदार कबीले को तबाह करोगे, और तुम तमीर खान और औरास को तबाह करोगे। कमांडर फाउस्टुस, तुम मेरे साथ आओगे। हम मिलकर उस्मान के सबसे बड़े लश्कर को तबाह करेंगे। आज अपने दिलों को रहम से निकाल कर फेंक दो। उन चरवाहों की बीवियां जंगजू हैं और बच्चे नफरत करते हैं। जब वो बड़े हो जाएंगे तो फिर इंतकाम जरूर लेंगे। और वो बच्चे बड़े अक्लमंद और तजुर्बेकार हैं। रहम मत करो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। आज तुम किसी पर भी रहम नहीं खाओगे, किसी को भी कैद नहीं करोगे। चलो। उस्मान, ये बाइंदर और मसूद, इनकी गद्दारी से खामोशी से नहीं निपटा जा सकता। वक्त जाया हो रहा है। मैं अपनी कौम पर हुकूमत करती हूं नाइमान, ताकि ये गद्दारी दोबारा ना हो। मैं इन सब के सब गद्दारों को मारकर इनको पूरे आलम के लिए निशाने इबरत बना दूंगी। और इनकी खालें उतार दूंगी। इन्होंने एक हरकत की और सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। मैं इन सब की लाशों को कोनिया में हफ्तों तक लटका कर रखूंगी। अलबत्ता अगर सुल्तान हजरत इजाजत दे तो। क्यों चचा, बताइए क्यों? क्या यही तख्त आपको चाहिए था? किस तख्त की बात कर रहे हो अलाउद्दीन? मैं सिर्फ एक चीज को रोकना चाहता था,
और वो था नाइमान के साथ आपका ताउन। और आप उस्मान साहब, क्या यही आपकी हैसियत है? आप उसी रियासत से गद्दारी कर रहे हैं जहां आप पले बढ़े। सुल्तान अलाउद्दीन, रियासत सल्जूक के ज़ेर साया पला बड़ा हूं मैं, और यही तो वजह है कि रिवायात के मुताबिक सरदार हूं मैं। आपका क्या, वालिदा सुल्तान ने आपको बिल्कुल अंधा कर दिया है। वालिदा सुल्तान की इक्तदार की लालच ने हकीकत से सुल्तान को अंधा कर दिया है। अच्छा, हकीकत 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 वही है जो हम देख रहे हैं। असल बात तो यह है कि हमें यहां गद्दार नजर आ रहे हैं और आपने सल्जूक रियासत सुल्तान को धोखा दिया है। आपने जानते हैं कि हमारी वालिदा फांसी की इजाजत मांग रही थी। आपके सवाल का जवाब यह है कि वालिदा की ख्वाहिश पूरी होगी। ये कल तुलुए आफताब के वक्त होगा। हाँ। ले जाओ इन्हें। जब तक उस्मान को फांसी नहीं दी जाती, कोनिया में कोई दाखिल नहीं होगा। तेंदो, उस्मान अब हमारी कैद में है, वो जल्द ही मर जाएगा। आप इतने परेशान क्यों हैं कमांडर नाइमान? हमने उसे कैद कर दिया, लेकिन हम हर सूरत हाल के लिए मोहतात रहेंगे। उस्मान के मरते ही दोनों खित्ते मशरिक और मगरिब मेरी हथेली में होंगे। मशरिक की हिफाजत तुम करोगे तेंदू। गजन खान कोनिया की ताकत को कमजोर करने के लिए कोई भी कदम उठा सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो हम उन्हें कोनिया पहुंचने से पहले ही तबाह कर देंगे। चलो। जलाली, तुम अपनी हद जानते हो ना? मैं जानता हूं वालिदा सुल्तान। तुम इसी वजह से अब तक जिंदा हो। इसी वजह से सारी उम्र कोनिया की खिदमत की। जो अपनी हद जानता है वो लंबी उम्र पाता है, लेकिन वो उस्मान अपनी हद बिल्कुल नहीं जानता। वालिदा सुल्तान हजरत, मुझे माफ कर दे, मगर फिर हमने उसे कत्ल क्यों नहीं किया? बदकिस्मती से उस्मान तुर्कमानों में अपना एक नाम रखता है। मसूद के साथ अगर वो नहीं मरता तो उसकी गद्दारी साबित नहीं हो सकती। इसी वजह से ये सिर्फ मौत नहीं कहलाएगी, इब्रत बनेगी पूरे आलम के लिए। और ऐसी बनेगी कि उसकी लाश भी गद्दार कहलाएगी। सिपाहियों, जलाली, लेकिन एक ऐसा आदमी भी है कि जिसको आसान
मौत नहीं मिलेगी। जब तक गुस्सा ठंडा ना हो जाए तुम नहीं रुकोगे जलाली। पहले मुझसे गफलत हुई, अब सीधे रास्ते पर आ गया हूं। आपसे मुआफी तलब करने की जर्रा बराबर भी कीमत नहीं है। बस अब जनाब हक इस गुनाहगार को माफ करें। जब मैं बहुत से खेल खेल रही थी तुम मेरे साथ थे। सिर्फ एक खेल में तुम मेरे खिलाफ हो गए तो तुम खुद को बहुत सच्चा समझ रहे हो बाइंदर। नहीं, हर मुतलाशी की तलाश मुकम्मल नहीं होती। जिन्हें वो मिलता है उसी के साथ ही हमेशा चलते हैं वो। मैंने ये नहीं कहा कि मैं सच्चा हूं, बल्कि कहा कि सच्चे रास्ते पर हूं मैं। इस्मेहान खातून, इसकी चीखों के सिवा मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती जलाली।